मेहनत से दूर भागने वाले लोग अक्सर छोटे छोटे झूठ और चालाकियों से अपनी मुश्किलें हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे रास्ते उन्हें और गहरी मुसीबतों में डाल देते हैं। रघु की जिंदगी भी इसी तरह उलझनों से भरी थी। रघु एक आम आदमी है जो आलसी और कामचोर स्वभाव का है। वह अपनी पत्नी मीना के साथ छोटे से गांव में रहता है। रघु मेहनत करने के बजाय उधार लेकर अपनी जिंदगी चलाने की आदत बना चुका है। उसने गांव के कई लोगों से कर्ज लिया है, जिसे वह चुकाने में असमर्थ है। उसकी यह आदत न सिर्फ उसकी जिंदगी को मुश्किल बना रही है, बल्कि उसकी पत्नी मीना भी परेशान होकर मायके जाने की बात कर रही है। रघु, ये कब तक चलता रहेगा? घर में खाने को कुछ नहीं बचा, चारों तरफ कर्ज का बोझ है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं। हर बार वही बहाने सुनकर अब थक गई हूँ। आखिर कब तक मैं अकेले ये सब सहती रहूंगी? मीना, मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ। हालत खराब है पर मैं किसी तरह सब ठीक कर दूंगा। थोड़ा और समय दे दो, मैं सब संभाल लूंगा। कितनी बार और समय दूं रघु? तुम्हारी ये कोशिश सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं। जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत तुम में है ही नहीं। मैं अब और नहीं सह सकती। मायके जा रही हूँ। जब अपने आप को बदल लोगे और सच में कुछ करोगे, तभी वापस बुलाना, वरना अकेले ही रहना सीख लो। मीना, मुझे छोड़कर मत जाओ। इस दुनिया में मेरे पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। मैं जानता हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? रघु की रोती हुई बातों ने मीना को एक पल के लिए कमजोर किया, लेकिन उसने अपने दिल को सख्त कर लिया। वह जानती थी कि रघु को सबक सिखाना जरूरी है। आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए वह बिना पीछे देखे मायके चली गई। मीना को गए हुए एक हफ्ता बीत चुका था। रघु अब अकेले घर में बेफिक्र होकर लेटा हुआ था। उसे मीना की कमी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन घर में जो थोड़ा बहुत राशन बचा था वह भी खत्म हो चुका था। अब उसे खाने का इंतजाम करने की चिंता सताने लगी। अरे ये क्या, राशन तो पूरा खत्म हो गया। घर में एक दाना तक नहीं बचा और ऊपर से जेब भी पूरी तरह खाली है। अब क्या किया जाए? चलो किसी से उधार मांग लेता हूँ, यही सही रहेगा। मेहनत मजदूरी मेरे बस की बात नहीं है। उसे एक आदमी मिलता है जिससे उसने पहले भी उधार ले रखा था। भाई साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। क्या आप मुझे थोड़ा उधार दे सकते हैं? जैसे ही कुछ पैसे आएंगे मैं लौटा दूंगा। रघु, पहले मेरा पिछला पैसा चुका। हर बार ऐसे ही आ जाता है पर वापस कभी कुछ नहीं करता। अब और उधार नहीं मिलेगा। अगर तुझे जरूरत है तो मेरे खेत में 1 महीने काम कर ले। मेहनत कर, खाना पीना भी दूंगा और तेरा कर्ज माफ कर दूंगा। भाई साहब, ये मेहनत मजदूरी मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ 2 दिन में आपका पैसा लौटा दूंगा। अभी तो बस थोड़ा मदद कर दो। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी 2 और कर्जदाता वहाँ आ गए। अरे रघु, कब तक टालता रहेगा? तूने मुझसे 6 महीने पहले पैसे लिए थे, अब कब देगा? भाई थोड़ा सब्र करो, मैं जल्द ही लौटा दूंगा। कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हारा पैसा तैयार रखूंगा। कल? हर बार यही सुनते हैं। अब तेरे बहाने नहीं चलेंगे। या तो पैसे दे या फिर कल घर से बाहर निकलने लायक भी नहीं बचेगा। भाई मैं सच कह रहा हूँ, बस 1 दिन और दे दो, सबका पैसा लौटा दूंगा। रघु की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हर तरफ से बढ़ता दबाव अब उसे ससुराल जाने का बहाना ढूंढने पर मजबूर कर रहा था। उसने सोचा, गांव में रहकर अब और नहीं बचा जा सकता। अगले दिन बस अब और नहीं सहा जाता। ससुराल में कुछ दिन शांति से रह लूंगा। वहाँ कोई कर्ज मांगने नहीं आएगा और आराम से खाना पीना भी मिल जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है इस मुसीबत से बचने का। रघु रास्ते में चलते हुए सोचता है। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत बैल पर पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे बंधा हुआ है। बैल अपने मालिक से दूर अकेला खड़ा है। क्या देख रहा हूँ? ये तो वही बैल है जो काफी ताकतवर और सुंदर दिखता है। इसका मालिक कहाँ गया? कहीं ये बिना मालिक का तो नहीं? रघु उसे सहलाता है। वाह, तुम कितने अच्छे हो। अब तकरीबन सभी बैल ऐसे शांत नहीं होते, लेकिन तुम तो बड़े मासूम लगते हो। तुम्हारे मालिक का कुछ पता नहीं, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। अब तो मुझे ससुराल पहुँचने में भी आसानी होगी। रघु ने बैल को खोल लिया और उसके ऊपर चढ़कर सवारी करने लगा। उसे लग रहा था
कि अब उसे कोई परेशानी नहीं आएगी और शांति से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसने नहीं जाना कि ये बैल उसे किस मुश्किल में फंसा देगा। रघु ने फैसला किया कि बैल को बेचकर अपनी जेब में थोड़े पैसे रखेगा। वह बैल को लेकर गांव के चौपाल पर पहुंचा, जहां एक आदमी बैठा था। सुनो भाई, ये बैल ताकतवर है, मजबूत है और सस्ता भी। इसे खरीद लो, तुम लोगों को कभी शिकायत नहीं होगी। सिर्फ 500 रुपए में दे दूंगा। इतना बढ़िया बैल 500 में क्यों बेच रहे हो? कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए बेच रहा हूँ। इधर रघु बैल का सौदा कर रहा होता है, उधर उसके ससुराल में बैल का मालिक हरि आ जाता है। भाई साहब, ये क्या हालात हो गए हैं गांव में? मेरा बैल चोरी हो गया। मैंने हर जगह देखा लेकिन कहीं नहीं मिला। बड़ा कीमती बैल था और घर का इकलौता सहारा। अरे हरि भाई, ये तो बड़ी बुरी खबर है। बैल चोरी होना कोई छोटी बात नहीं, पर तुमने किसी पर शक किया। कुछ पता चला कि बैल किसने चुराया? नहीं भाई साहब, अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरा बैल चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ठीक कहते हो, ऐसा जानवर किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी अपने आसपास पूछताछ कर लूंगा। अगर कोई सुराग मिला तो तुरंत तुम्हें खबर दूंगा। हरि काका बहुत गुस्से में थे और उधर रघु को उसके साले ने पकड़ लिया था। वह पहचान गया था कि ये बैल हरि काका का है। रघु, ये बैल कहाँ से लाया? सच्चाई छिपाने की कोशिश मत करना, मैं सब जानता हूँ। तुझे जो भी बोलना है यही सच सच बता दे। अगर झूठ निकला तो बहुत बुरा होगा। ये मेरा बैल है, मुझे मेरे गांव में मिला था। एक बूढ़ी माँ ने दिया था। उन्होंने कहा था इसे बेच आओ और जो पैसे मिले वो मुझे लेकर दे दो। और मैं इसे लेकर यहाँ आ गया इसे बेचने के लिए। तू क्या समझता है, सब तेरा ये बहाना मान लेंगे? झूठ मत बोल रघु, ये बैल हमारे गांव के हरि काका का है। वो इसे रोज इसी तरह चरने के लिए पेड़ से बांधते हैं और तूने इसे चुरा लिया। तुझे शर्म नहीं आई अपने ही गांव वालों के साथ धोखा करने में? साले जी, मेरी हालत समझने की कोशिश करो। मैं कर्ज में इतना डूबा हूँ कि अब सोचने समझने की ताकत ही नहीं बची। हर कोई मुझसे पैसे मांग रहा है और मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो, ये मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? मजबूरी का मतलब ये नहीं कि तू चोरी करेगा और दूसरों की चीजें बेचने लगेगा। हरि काका कितने भले इंसान हैं और तूने उनके साथ ये किया। ये बेईमानी है रघु, और बेईमानी का कोई बहाना नहीं हो सकता। अब बात खत्म, तुझे मेरे साथ चलना होगा। ससुराल में सबके सामने जवाब देना होगा। वहाँ तेरे सारे झूठ का पर्दाफाश होगा। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस बैल को वापस लौटा दूंगा। ससुराल में सबके सामने शर्मिंदा मत करो। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो, सबको बताना जरूरी है। जब तक तू अपने कर्मों का हिसाब नहीं देगा, तुझे माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। रघु ससुराल में जाता है। साले ने घर पे सब बता दिया था। उसके ससुराल वाले उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। रघु, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गांव में सबको भरोसा होता है कि यहाँ के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन तुमने तो अपने गांव की इज्जत तक मिट्टी में मिला दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हरि काका के बैल को चुराकर बेचने की सोचो? ये हरकत माफ करने लायक नहीं है। रघु, मैं कब तक तुम्हारे झूठ और गैर जिम्मेदार हरकतों को सहन करती रहूं? पहले कर्ज की वजह से मेरी जिंदगी नरक हो गई और अब ये चोरी। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है? तुम्हें कभी अपने परिवार की परवाह हुई है? कभी सोचा कि तुम्हारी हरकतों का असर मुझ पर क्या पड़ेगा? मीना, मुझे गलत मत समझो। मेरी हालत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। हर दिन कर्जदाता घर पर आकर चिल्लाते हैं। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं सच में मजबूर था। भूख और कर्ज ने मेरी सोचने की ताकत छीन ली थी। मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं सब कुछ सुधार दूंगा। रघु, तुम्हारी मजबूरी तुम्हारे कर्मों को सही नहीं ठहरा सकती। हरि काका जैसे शरीफ इंसान के साथ धोखा किया, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें जल्दी पैसे चाहिए थे। अगर सच में तुम्हें हालात सुधारने की चिंता होती तो मेहनत करते, काम करते। ये चोरी और बहानेबाजी तुम्हें और गहराई में ले जाएगी। अब ये मत सोचो कि यहाँ माफ़ी मांगने से बात खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने कर्मों से सबका भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब मैं मेहनत करूँगा। बैल को खुद हरि काका के पास ले जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगा और अब से कर्ज उतारने के लिए दिन रात काम करूँगा। रघु, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर अब भी तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली तो याद रखना कि तुम्हारे पास लौटने के लिए
ये घर भी नहीं बचेगा। हम सबने बहुत सहन कर लिया है, अब बस मेहनत और ईमानदारी से ही कुछ बदल सकता है। रघु की चालाकी और लालच अब उसे भारी पड़ने लगे थे। ससुराल में हुए अपमान और बैल के मालिक हरी काका की शिकायतों ने उसे गुस्से और पछतावे से भर दिया। उसने तय किया कि बैल को लौटाकर इन सब मुसीबतों से छुटकारा पाना ही सही रहेगा। इन ससुराल वालों ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, जैसे मैं जानबूझकर बैल चुरा कर लाया था। हरी काका को ये बैल लौटा दूंगा और फिर किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगा। रास्ते में रघु की किस्मत ने एक और खेल खेला। दो अजनबी जिनके इरादे नेक नहीं थे, रघु और बैल के रास्ते में आ खड़े हुए। अरे भाई, ये बैल तो बड़ा शानदार और दमदार लग रहा है। क्या ये तुम्हारा ही है? ऐसा बैल हर किसी के पास नहीं होता। हाँ हाँ, ये मेरा ही बैल है। क्यों पूछ रहे हो? कोई काम है क्या? काम तो है। असल में हमें एक ऐसा बैल चाहिए जो मजबूत हो और सफर के लिए सही रहे। तुम्हारा बैल सही लग रहा है। क्या इसे बेचने का इरादा है? बिकने का तो इरादा नहीं था, लेकिन अगर सही कीमत मिल जाए तो बात की जा सकती है। तो बताओ, कितने में दोगे? ऐसा बैल बाजार में आसानी से नहीं मिलता। हम इसके लिए अच्छी रकम देने को तैयार हैं। अगर खरीदना ही है तो 10,000 रुपये में ले लो। ऐसा बैल कहीं और नहीं मिलेगा। ये मजबूत भी है और काम का भी। 10,000 रुपये सही है, लेकिन हमें पैसे लाने के लिए अपने गांव जाना होगा। हमारा गांव यहाँ से थोड़ी दूर है। ठीक है, जल्दी जाओ और पैसे लेकर आओ। मुझे और ज्यादा इंतजार नहीं करना है। देखो भाई, हमारा गांव थोड़ा दूर है और पैसे लाने में वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा करो, हमें बैल पर सवार होने दो। बैल पर बैठकर हम जल्दी गांव पहुंच जाएंगे। आधे रास्ते मेरा भाई बैल लेकर जाएगा और आधे रास्ते मैं। फिर ये लौट आएगा और तुम यहीं इंतजार करो। ठीक है, बैल ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना ये बैल बहुत कीमती है और जल्दी लौटना। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। तुम चिंता मत करो, हमारा गांव दूर जरूर है, लेकिन हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। बस कुछ ही घंटों में हम पैसे लेकर लौट आएंगे। रघु की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उसने बिना सोचे समझे बैल उनकी जिम्मेदारी में दे दिया। उसे पूरा भरोसा था कि वे उसे 10,000 रुपए देकर लौट आएंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यही चालाकी उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। शाम हो जाती है, लेकिन वो दोनों अभी तक नहीं आए थे। रघु को पता चल गया था कि वो ठगा जा चुका है। अरे मैं ठगा गया। मेरी लालच और बेवकूफ़ी ने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर मैं शुरू से सच बोल देता और बैल को सही तरीके से लौटाता तो ये सब नहीं होता। अब मुझे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। हरी काका को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। शायद वो मुझे माफ कर दें। उसने तय कर लिया कि हरी काका के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देगा, चाहे कुछ भी हो। हरी काका, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरी गलती माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सच बताना ज़रूरी लगा। मैं आपका बैल चुरा कर ले गया था। क्या कह रहा है रघु? तूने मेरा बैल चुराया? ऐसा क्यों किया? तुझे ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? काका, मैं बहुत परेशान था। ससुराल में मेरी बेइज्जती हो गई थी। कर्ज के बोझ ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मुझे लगा अगर मैं बैल को बेच दूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रास्ते में दो अजनबी मिले। उन्होंने मुझे 10,000 रुपये देने का लालच दिया। मैंने लालच में आकर बैल उन्हें दे दिया। उन्होंने कहा था कि पैसे लाने के लिए बैल लेकर जाएंगे और जल्दी लौट आएंगे, लेकिन वो दोनों ठग थे काका। वो मुझे धोखा देकर बैल लेकर भाग गए। क्या तूने मेरे बैल को बेचा, और वो भी झूठ बोलकर? रघु, ये बैल सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये मेरे परिवार का सहारा था। इसके सहारे मैं अपना खेत चलाता हूँ। तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? तेरी इस हरकत ने मुझे और मेरे परिवार को कितनी तकलीफ दी है, इसका अंदाजा भी है तुझे? काका, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सच में बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मुझे लगा था कि मैं पैसे लेकर आपके बैल को वापस कर दूंगा, लेकिन मैं बेवकूफ़ था। लालच में मैंने सब बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं काका? आप जो भी सज़ा देंगे मैं सह लूँगा। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मौका? मौके का नाम मत ले रघु। तूने मेरी मेहनत और मेरे परिवार के सहारे को बेचा और अब गिड़गिड़ा रहा है। तुझे माफ करना मेरे बस की बात नहीं। अब तेरी सजा राजा तय करेंगे। तू चल मेरे साथ दरबार में, वहाँ तेरे झूठ और लालच का सही हिसाब होगा। हरी काका रघु को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। वहाँ न्याय की कुर्सी पर बैठे राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। महाराज,
यह रघु है। इसने मेरे बैल को बेचने की कोशिश की और 2 अजनबियों को दे दिया। उन लोगों ने इसे ठग लिया और अब बैल गायब है। मैं चाहता हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रघु, क्या हरि काका की बात सच है? अगर हाँ तो तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मैं गलत था। मैंने लालच और झूठ के कारण यह गलती की। मुझे लगा कि मैं पैसे कमाकर अपने कर्ज चुका लूंगा, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी ने सब बर्बाद कर दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। महाराज, माफी से मेरा बैल वापस नहीं आएगा। इसने मेरी मेहनत का सहारा मुझसे छीन लिया। इसे सजा मिलनी चाहिए। राजा ने रघु की बात ध्यान से सुनी और फिर सोचा कि सजा के साथ उसे सबक भी सिखाया जाए। रघु, तुम्हारी गलती बहुत गंभीर है। तुमने न केवल झूठ का सहारा लिया, बल्कि लालच में आकर हरि काका जैसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनका बैल उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उनके परिवार का सहारा था। तुम्हारे इस काम से उन्होंने जो तकलीफ झेली है, उसका हिसाब आसान नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी गलती से सीखो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। महाराज, क्या आप इसे इतनी आसानी से माफ कर देंगे? इसने मेरे परिवार की रोटी रोजी पर चोट की है। क्या इसे कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? हरि काका, माफी का सवाल ही नहीं उठता। इसे अपनी गलती का एहसास करवाना और सजा देना दोनों जरूरी हैं। लेकिन कड़ी सजा से इसका जीवन बदलने की बजाय और बर्बाद हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि यह अपनी गलती सुधारे। रघु, तुम्हें अगले 1 साल तक हरि काका के खेत में काम करना होगा। जो कुछ भी तुम कमाओगे वह सब हरि काका को जाएगा। तुम दिन रात उनकी सेवा करोगे और उनकी मेहनत में हाथ बंटाओगे। यह तुम्हारी सजा भी होगी और तुम्हारे लिए एक सबक भी। महाराज, मैं आपकी सज़ा स्वीकार करता हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मेरी लालच और झूठ ने न केवल हरि काका का नुकसान किया, बल्कि मुझे भी बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। मैं अब मेहनत और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। मुझे बस एक मौका दीजिए और मैं साबित करूँगा कि मैं बदल सकता हूँ। महाराज, अगर आप ऐसा मानते हैं कि यह इसे सुधार देगा तो मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे समझ आए कि मेहनत का मतलब क्या होता है। यह देखे कि जो बैल मैंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से खरीदा था, वह मेरे लिए कितना जरूरी था। हरि काका, आपकी बात सही है। रघु को अब मेहनत की कीमत और ईमानदारी का महत्व समझना होगा। और रघु, याद रखना, यह तुम्हारा आखिरी मौका। राजा का फैसला न केवल सजा था, बल्कि रघु के लिए एक नई शुरुआत का मौका भी। रघु को अब समझ आ चुका था कि झूठ और लालच से कुछ भी हासिल नहीं होता। वह अपने जीवन को बदलने और मेहनत की राह पर चलने का संकल्प ले चुका था।